Hello everyone, welcome to my channel Flora and Fauna Love. I am Komal and in this video we are going to talk about pencil cactus plant that you can see in this picture. ये जो plant आपको दिख रहा है इसको pencil cactus कहते हैं. The name is given because it has the diameter of a pencil. इसका जो एक डाली का डायमीटर होता है वो एक पेंसिल के बराबर होता है, इसलिए इसको हम पेंसिल कैक्टस कहते हैं. जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसकी एक ब्रांच निकली हुई है, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट एक पेंसिल जितना मोटा है, इसलिए इसको पेंसिल कैक्टस कहा. इसी के साथ इस प्लांट को एक दूसरा नेम दिया गया है जो कि है मिल्क बुश. मिल्क बुश नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम इसकी एक डाली को तोड़ते हैं या इंजर करते हैं तो इसका एक व्हाइट कलर का लेटेक्स निकलता है, व्हाइट कलर का सैप निकलता है जो कि दूध की जैसे दिखता है. आप देख सकते हैं ये जो सैप दिख रहा है ये दूध के कलर का है, इसलिए इसे मिल्क बुश कहते हैं. बट इसे लगाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ये जो व्हाइट लेटेक्स निकला है इसे आप डायरेक्टली टच ना करें, हमेशा ग्लव्स की मदद से टच करें. और अगर आपके घर में पेट्स हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है. इवन अगर आप इसके हाथ से अपने आईज को टच कर लें तो ब्लाइंडनेस तक हो सकती है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सफेद दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है इसे डायरेक्टली टच नहीं करें आप. इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं सनशाइन में. जब आप इंडोर रख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे ऐसी एक विंडो के पास रखें जहाँ पे कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट आती हो. जब आप इसे आउटडोर रखेंगे धूप में तो इसका कलर पिंक ऑरेंज कन्वर्ट हो जाता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, जैसे कि ये वाली ब्रांच है इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज थोड़ा सा पिंकिश कन्वर्ट हो चुका है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्लांट हल्का सा कलरफुल लगे, इसमें ग्रीन के साथ थोड़ा सा ऑरेंज शेड पिंक शेड भी हो, तो इसे सनलाइट में रखें. अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि प्लांट आपका सिर्फ ग्रीन कलर में ही रहे तो आप इसे इंडोर रख लीजिए किसी विंडो के पास. क्योंकि इसके ब्रांचेस का कलर रेड पिंक और ऑरेंज के शेड में होता है, इसलिए कभी कभी इस प्लांट को हम स्टिक्स ऑन फायर भी कहते हैं. ये प्लांट एक सक्लेंट है, इसका मतलब है कि इसे वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं इसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिट्टी को एक बार टच करके देख लीजिए. जब मैं मिट्टी को अगर टच करके देख रही हूँ ये मिट्टी थोड़ी सी गीली है, तो इसका मतलब है कि इसमें वाटर देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. अगर ऐसा लगे कि मिट्टी सूख चुकी है तभी इसमें पानी दें, क्योंकि सक्लेंट्स को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है. फर्टिलाइजर इसे साल में केवल एक ही बार देना है, स्प्रिंग सीजन में. अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं तो ये 6 फीट जितना लंबा हो जाता है और अगर ग्राउंड में लगाते हैं तो 30 फीट तक भी इसकी हाइट चली जाती है. ये प्लांट ट्रॉपिकल रीजन्स का नेटिव है और मेनली इंडिया और अफ्रीका में पाया जाता है. ओवर वाटरिंग अवॉइड करें. 2 कॉन्जिक्यूटिव वाटरिंग्स के बीच में इस प्लांट को ड्राई आउट होना पसंद है. इस प्लांट को सिंपली कटिंग्स की मदद से उगाया जा सकता है, बट याद रखें कि जब आप कटिंग्स की मदद से इसे उगा रहे हैं तो कटिंग को प्रोपगेट होने के लिए स्टार्टिंग में आपको कम सनलाइट और ज्यादा वाटर देना है. एक बार उस कटिंग में रूट्स आ जाएं तो आप वाटर को कम कर दीजिए और सनलाइट को बढ़ा दीजिए, यानी कि ज्यादा धूप में इसे रख दीजिए. लेकिन स्टार्टिंग में जब कटिंग लगा रहे हैं तो इसे कम धूप में आपको रखना पड़ेगा. इस प्लांट के सबसे अच्छे फायदे ये हैं कि बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है इस प्लांट की. इट इज अ वेरी लो केयर प्लांट. तो अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, अगर आपको बार बार बाहर जाना पड़ता है और आप रेगुलरली वाटर नहीं कर पाते हैं आपके प्लांट्स के लिए, तो ये प्लांट लगाना आपके लिए सूटेबल है. कई लोग जो गार्डनिंग की जस्ट शुरुआत कर रहे हैं या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो पानी देना भूल जाते हैं या किसी कारण से नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए भी ये प्लांट मोस्ट सूटेबल है. ये प्लांट ड्रॉट टॉलरेंट है, यानी कि जिन एरियाज में सूखा पड़ता है या पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि डेजर्ट एरियाज में, वहाँ पे ये प्लांट आसानी से लगाया जा सकता है. सबसे जरूरी बात इस प्लांट के लिए ये है कि इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए. इसलिए इसकी सॉइल बनाते टाइम आप या तो सैंड रेत ऐड कर लीजिए या फिर कोकोपीट ऐड कर लीजिए. इस प्लांट को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि एवलोस, पेट्रोलियम प्लांट, इंडियन ट्री स्पर्ज, पेंसिल ट्री, एक्सेट्रा.
तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।